नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्याम सिंह भाटी जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय। सर, सबसे पहले हम नोएडा व्यूज को अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद जानवी जी। मेरा नाम श्याम सिंह भाटी एडवोकेट है और मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा गौतम बुद्ध नगर का जिला अध्यक्ष हूँ और साथ में समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में जिला उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। अच्छा, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं गुर्जर समाज के, तो जो ये विवाद हुआ 22 सितंबर को दादरी में गुर्जर सम्राट महिर भोज की प्रतिमा को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वर्तमान जो चुनाव है 2022 के कुछ उसका असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, दादरी में जो 22 सितंबर की जो घटना है वो एक बहुत बड़ी घटना है गुर्जर समाज के लिए। उसमें गुर्जर समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, जो सदियों से चला रहा है, उसको भाजपा के लोगों द्वारा मिटाने का काम किया गया। उस प्रतिमा का जो अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो किया जाना था, उससे पहले जो है उस प्रतिमा के जो अनावरण का पत्थर था उससे गुर्जर शब्द हटा दिया गया, जिसके बाद जो है गुर्जर समाज में बहुत आक्रोश पैदा हो गया और लगातार जो है चीजें बदलती चली। लोगों ने उससे पहले ही पुतला जलाया। मैंने स्वयं ने जो स्थानीय विधायक और स्थानीय जो सांसद है उनका पुतला जलाया। जो नौजवान हैं गुर्जर समाज के, उन्होंने पोस्टर फाड़े गए, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन वो जो है आंदोलन रुका नहीं। उसके बाद जो 26 सितंबर को चिठेड़ा गांव में एक बहुत बड़ी गुर्जर समाज की पंचायत की गई और पंचायत में बहुत बड़ी संख्या में दादरी से लेकर सहारनपुर, फरीदाबाद और मथुरा तक के लोगों ने उसमें अपनी हिस्सेदारी की और जो चीजें खराब हुई हैं उसके खिलाफ जो निर्णय लेने का काम किया, उसके खिलाफ आगे लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया। अच्छा सर, दादरी प्रवृत्ति जो है वो क्या सिर्फ दादरी तक ही सीमित है या अन्य जनपदों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दादरी प्रकरण से जो है चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। उस दादरी प्रकरण का जो असर है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और जहां जहां गुर्जर समाज के लोग रहते हैं वहां तक उसका असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए कि तमाम गुर्जर जो संगठन है वो भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं और गुर्जर समाज के लोग पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ। इस समय जो लोग पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को जिताने का काम किया, अब वो सब लोग जो है भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर जो है वो एक निर्णायक भूमिका में है, तो क्या लगता है इस बार गुर्जर समाज का क्या मूड है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ 50 सीटों के करीब जो गुर्जर समाज के लोग जो है निर्णायक भूमिका में है। वो जिसको चाहे जिता देते हैं, जिसको चाहे हरा देते हैं। तो इस बार जो है गुर्जर समाज अपना पूरी तरह से मन बना चुका है कि जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने गुर्जर समाज का जो अपमान किया है, जो स्वर्णीय इतिहास था उसको मिटाने का काम किया है, गुर्जर समाज उसको जो है सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। और आप देखिए कि लगातार लोग पंचायत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि जो सरकार हमारे इतिहास को मिटाने का काम करती है, हम उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अच्छा सर, दादरी प्रकरण के बाद क्या लगता है कि राजपूतों में और गुर्जरों में विवाद बढ़ेगा या दूरियां पैदा हो जाएंगी? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जो भाजपा का प्रमुख एजेंडा है कि फूट डालो राज करो, इन लोगों ने दादरी में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जो प्रतिमा में जो विवाद पैदा किया था, उसके बाद दो समाज को जो इन्होंने लड़ाने का काम किया है, उससे विवाद लगातार बढ़ता चला गया। और आप आज देखिए कि बहुत सारे जगह जो विवाद खड़े हो गए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो ये लोग केवल और केवल फूट डालो राज करने का जो काम करते हैं वो उस पर काम कर रहे हैं लगातार। और दादरी प्रकरण के बाद तो चीजें बहुत खराब हुई हैं। और आप देखिए कि दादरी के आसपास जो है, जो हमारे राजपूत समाज के लोग हैं, उन्होंने भी जो है कई जगह गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को अपना सम्राट बताने का काम किया है, बोर्ड लगाने का काम किया है। तो उससे जो है विवाद बढ़ा है, घटा नहीं है। और ये लोग वास्तव में यही चाहते हैं कि समाजों में जो है जो आपसी जो भाईचारा वो ना रहे, जिससे इनकी जो राजनीति है वो सफल हो सके। सर, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तुगलपुर आए थे, तो कहा यह जा रहा था कि गुर्जर शोध संस्थान जो वहां पे बना हुआ है वहां पर जाएंगे, लेकिन वहां पर नहीं गए। तो क्या टेक है आपका उसका? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि
उनका कार्यक्रम ये था कि वो तुगलपुर आएंगे और तुगलपुर में जो ऑन रोड गुर्जर शोध संस्थान है उसमें गुर्जर समाज के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उस पर माल्यार्पण उन्हें करना था, पुष्प चढ़ाने थे, लेकिन वो वहां नहीं गए और सीधे कार्यक्रम में चले गए। तो वहां पर जो लोग थे, जो गुर्जर समाज के लोग एकत्रित थे, उनमें बहुत आक्रोश था। तो लगातार लोगों ने वहां पर नारेबाजी की और उनके खिलाफ जो है नारे लगाए। और इसके बाद जो है जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई उससे जो और समाज में बहुत बड़ी नाराजगी, क्योंकि 22 सितंबर की घटना को गुर्जर समाज नहीं भूल पा रहा था और एक बार फिर उन्होंने जो है उस घाव को हरा कर दिया जो गुर्जर समाज का अपमान उन्होंने पहले किया था, एक बार फिर रिपीट उसको कर दिया। तो गुर्जर समाज जो है वोट की चोट से इनका जो है अपने अपमान का बदला लेगा और इनको सत्ता से बाहर करेगा। जी श्याम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि बिसारा गांव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ये दादरी जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ था उससे संबंधित है। तो राजपूत समाज के लोग और भाजपा से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार जो है गुर्जर समाज के खिलाफ जो है अपशब्द बोलने का काम कर रहे हैं और भाजपा के नेता जो है उन्हें पीछे से जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो है गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम करें। तो वही घटना उन्होंने वहां पे की। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार भाटी जी बिसाड़ा गांव में वोट मांग रहे थे, तो राजपूत समाज के कुछ न्यूसेंस लोगों ने जो उनके खिलाफ नारेबाजी की, अब शब्द कहे, तो वो चाहते हैं कि यहाँ जो माहौल खराब हो। भाजपा के लोग यही उनका केवल उद्देश्य है। उसके बाद से जो गुर्जर समाज में और जो है आक्रोश पैदा हुआ कि हमारे लोगों के खिलाफ यदि आप गाली देंगे, हम सब लोगों का सम्मान करते हैं, हम किसी का अपमान करना नहीं चाहते, तो उससे जो है इस भाजपा के खिलाफ लोग जो है और एक मंच पे आ गए। जी सर, एक मैसेज आपकी तरफ से अगर जनता को जाएगा चैनल के माध्यम से कि जो डिस्प्यूट हो रहा है ये राजपूत और गुर्जरों के बीच में, अलग जातियों के बीच में और गुर्जरों के बीच में, वो डिस्प्यूट कैसे खत्म हो और सब मिलजुल कर एक समाज, एक सोसाइटी में रहे? देखिए, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी जो है गुर्जर जाति से तमाम इसके जो प्रूफ हैं सबके पास, इतिहासकारों ने लगातार लिखा है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो है दो जातियों के बीच झगड़ा बढ़े। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पूर्वज जिस समाज के हैं उनको उन्हीं के पास रहने दें, बिना वजह जो अपना अधिकार ना जमाएं। इससे क्या है कि चीजें खराब होती हैं समाज में। तो मेरा सभी जो दूसरे समाज के लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि जो आपके लोग हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आप उनकी सम्मान करिए। जो हमारे लोग हैं हम उनका चीजें आगे बढ़ाते हैं, सम्मान करते हैं। आप उनकी प्रतिमा लगाएं, हम उनकी, ये बिना वजह जो है राजनीतिक जो विवाद है इसे ना बढ़ाएं और समाज में शांति कायम रहनी चाहिए। सब लोगों में प्यार रहना चाहिए। राजनीति मंच अलग है लेकिन समाज में दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सिंह भाटी जी हमारे साथ मौजूद थे और उनसे बातचीत के दौरान हमें यही पता चला कि गुर्जर समाज जो है, जो कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी तादाद में है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्यों नाराज है ये भी उन्होंने हमें बताया। और दूसरी बात ये कि वोट की चोट से गुर्जर समाज जो है अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2022 के चुनाव में जाहिर करेगा। इसी के साथ नोएडा व्यूज की टीम के साथ जुड़ते रहेंगे मेरे यानी जानी श्रीवास्तव के साथ।